अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी जी ऑलमोस्ट सुबह का टाइम हो रहा है और वही रूटीन है कामों की, बल्कि इनफैक्ट आजकल थोड़े काम जो है वो ज़्यादा भी हुए हुए हैं। अब क्योंकि जो इसका स्कूल जो है वो उसने स्टार्ट हुआ हुआ है काफ़ी मंथ से, आप लोगों को पता है। तो ये रूटीन जो है वो मेरी बहुत टफ हुई हुई है। अब सुबह उठना, उस को रेडी करना, नाश्ता बनाना, उसका लंच प्रिपेयर करना और उसको भेजना, ये सब कामों में। उसके बाद घर के काम, रूम का मतलब किचन, ये सब चीज़ें जो हैं, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि 12 बजे से पहले जो है वो मुझे सब कुछ करके फ्री होना पड़ता है, क्योंकि फिर मुझे उसको पिक करना होता है स्कूल से। तो इन सब कामों में जो है वो फिर मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि ये सब काम हो जाएँ और मेरे व्लॉग्स जो हैं वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जस्ट व्लॉग अपलोड करना एक काम नहीं होता। वीडियो बनाना, एडिट करना, कंपोज़ करना और फिर उसको अपलोड करना, ये सब काम जो है वो टाइम टेकिंग होते हैं। तो बस प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो फिर आप पहले करते हो, और जो मेरा ये शौक़ है व्लॉगिंग करना, जो थोड़ा पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है मेरे व्लॉग्स को। फिर मेरे व्यूज़ जो हैं वो अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, कोई प्रॉपर व्यूज़ नहीं आते, ना बन पाते हैं इस तरीके से। क्योंकि होता यही है, मेरे व्लॉग्स जो है जो लेट अपलोड होते हैं, जिसकी वजह से व्यूज़ जो हैं वो फिर डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। खैर, अभी यहाँ पे मैंने जुरेस को पिक कर लिया। पिक करने के बाद फिर से वही रूटीन होती है, जुरेस को लंच करवाना, उसको सुलाना, उसकी रूटीन जो है वो सेट रखना, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर उसने स्कूल जाना है, इसकी वजह से प्रॉपर जो है वो टाइमिंग का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर फ़िलहाल यही प्रायोरिटीज़ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स जो है वो चेंज कर लिया फाइनली, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ उसके ओवर लुक। और एक मिनट, इसके जी इस तरीके से ज्वेलरी बॉक्स है और इसके 3 सेक्शन बने हुए हैं, और इसमें मेरी ऑलमोस्ट डेली वेयर की, नॉट जस्ट डेली वेयर की, बल्कि काफ़ी हद तक ज्वेलरी जो है मेरी इसमें आ गई है। मज़े की बात यह है कि ये टाइटली बंद हो जाता है, तो इसमें गिरने का भी चांस नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। सबसे पहले तो ये इसका कैप है, और ऊपर वाले पोर्शन में मैंने अपनी रिंग सारी जो है वो इसमें, यहाँ देखें अभी भी इसमें कुछ स्पेस पड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ जो है ऐड कर सकती हूँ। इसके अलावा सेकेंड है जी, थोड़े से इसके बिग स्क्वेयर बॉक्स बने हुए हैं, इसमें मेरी और चीज़ें आ गई हैं, जैसे ब्रेसलेट्स, पिन्स वगैरह और बड़े इयरिंग्स जो होते हैं। और लास्ट में ये बिग सेक्शंस हैं 2, और इसमें भी मेरी कुछ ज्वेलरी वगैरह जो है वो आ गई है। तो फाइनली अब मैंने जाके चेंज कर लिया। वो चले चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा ज्वेलरी बॉक्स से स्विच किया इस वाले पे। तो ये है जी मेरा ओल्ड ज्वेलरी बॉक्स, और इसको ऑलमोस्ट मैंने 2016 में बाय किया था, और ऑलमोस्ट अब मेरा ख़्याल है 7-8 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। लेकिन इसकी कंडीशन अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाक़ई 2006 से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें किस तरीके से इसको पिन्स लगा के फ़िक्स किया हुआ है। ये काफ़ी दफ़ा जो है बीच में खुल चुका था, ये देखें। और ये बैक साइड से भी मैंने इसको ग्लू लगाई है, एल्फ़ी लगाई है, उसके बाद अलावा इसके पिन्स भी मैंने इसमें अटैच की हुई हैं, फिर जाके ये जो है वो सेट हुआ हुआ है, वरना ये इसके लिटरली 2 पीसेस हुए हुए थे। तो लेकिन ये मुझे पसंद था, इसमें मेरी ज्वेलरी जो है वो आ जाती थी, मीन्स की डेली वेयर की ज्वेलरी जो होती है, और मुझे कैरी करना भी ये ईज़ी था। और सेकंड ये है कि इसमें थोड़ा मेस हो जाता था, लेकिन ये था कि बस इसमें मेरी ज्वेलरी जो है वो सारी आ जाती थी। खैर, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको, और फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस ज्वेलरी को अपने न्यू बॉक्स में। इसको जब मैं ओपन करती हूँ तो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ये देखें, जस्ट रैंडमली जो है वो इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, और मुझे ढूंढते हुए पहले तो फाइनली जी यहाँ पे मैंने ज्वेलरी अपनी कन्वर्ट कर ली है। ये भी कोई इससे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो गई है, ईज़िली सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि अब इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। खैर, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने, थोड़ा-सा ग्रोसरी का विज़िट करते हैं, क्योंकि आज जो है वो फ्रेश चीज़ें आई होती हैं, सुबह का टाइम है। वीकेंड में ये होता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो है वो आए होते हैं। तो इस टाइम जाने का होता ये है कि रश बहुत होता है, लेकिन फ्रेश चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं।
तो चलें विज़िट करते हैं स्टोर का और देखते हैं कि क्या-क्या फ्रेश जो वेजिटेबल और फ्रूट जो हैं वो आए हुए हैं। हम हुआ है ना मशीन लग जाएगी। जो पुराना ब्राउज़िंग का पड़ा हुआ है ना उसमें भी निकल आए गिला तो ज़्यादा ढूंढना पड़ना। वहाँ पे जी मैं ज़ेस के लिए जूसेस के पैकेट ढूँढ रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ से जूस लिए थे और वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के थे और मुझे दोबारा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि सम टाइम्स मैं उसको स्कूल में दे देती हूँ, डेली नहीं दे लेकिन बहुत ही कम जो है मैं उसको स्कूल में तो देती भी हूँ इस साइज़ के। ऑलपर्स का आप देख सकते हैं ये मिल्क ये शेक है। तो मुझे लास्ट टाइम यहाँ पे जूस भी मिल गया था इसी साइज़ का, लेकिन मसला ये होता है कि एक तो इनके साथ स्ट्रॉज भी नहीं लगे होते, इनके साथ बिल्कुल भी नहीं लगे हुए थे स्ट्रॉज, वो हमने ढूंढ के लिए थे सेपरेटली। और वो जो जूसेस मैं आपको कह रही हूँ वो इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल नहीं थे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़ा जूस जो है उसको वो ना दूँ, इस तरह के छोटे जूसेस जो है उसको दे दूँ। भैया 100 किलो 100 रुपये। ना आधा की ठीक है। वो तो हो गया निकले भी है काम ठीक है। हाँ जी चिकन हो गया ठीक है सर।